इजराइल और हमास के युद्ध के बीच इजराइल की मिसाइलें उस राफा पर गिरती हैं जिस राफा को सेफ जोन घोषित किया गया था। सैकड़ों हजारों की तादाद में 50 के करीब बच्चे, बूढ़े और औरतों की लाशों के मानो चिथड़े उड़ा दिए जाते हैं। सारी दुनिया में इजराइल के इस अटैक पर क्रिटिसिज्म अभी शुरू ही हुआ था, एक हैशटैग के साथ #AllEyesOnRafah। लेकिन इसके साथ ही #AllEyesOnHindu in पाकिस्तान का भी हैशटैग ट्रेंड करने लगता है। अब ये गलत नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन राफा में लोगों की मौत को अगले ही पल पाकिस्तान के हिंदुओं से कंपेयर करना साबित करता है कि आज हमारी सोच इतनी गिर चुकी है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने से पहले हम धर्म बीच में ले आते हैं। हेलो और नमस्ते, आप देख रहे हैं डिजिटल डाकिया और मैं हूं आपकी डिजिटल दोस्त अनामिका पांडे। गजा तो सुना ही था, पर अब रफा क्या है? रफा गजा पट्टी में एक शहर है जहां पर लोगों को पलायन करने के लिए बोला गया था। गजा से रेफ्यूजीज थे जो वहां पर रहने गए थे, ये सोचकर कि ये उनके लिए सेफ जोन होगा, लेकिन ये भी सेफ नहीं निकला। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल को भरपूर समर्थन मिल रहा था। कहा जा रहा था कि इजराइल का अधिकार है कि वो आत्मरक्षा करे। अचानक से इजराइल का ये सपोर्ट विरोध में बदल गया और अब इजराइल को क्रिटिसिज्म मिल रहा है। कभी सपोर्ट किया था जिन्होंने, आज वो सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपको पहले ये बता दें कि 24 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया था। कहा था कि इजराइल को सारे मिलिट्री ऑपरेशंस रफा में अब रोकने होंगे। उसी के कुछ पल बाद वो होता है जिसकी वजह से आपको बिना सर के धड़ का बच्चा देखने को मिला। मतलब कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया था और फिर कहा कि ये ट्रैजिक मिस्टेक थी। पर आपको बता दें कि इजराइल के लिए गजा एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बन चुका है जहां वो हाई-फाई वेपन्स को ट्राई करते रहते हैं। एक AI बेस्ड सिस्टम को यूज कर रहे हैं जिसका नाम है लेवेंडर। एक डेटा बेस्ड सिस्टम है जो टारगेट को ढूंढता है और उन्हें लगता है कि ये कभी गलत नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं है। वो कभी कभी सिविलियंस को ही टारगेट मार्क कर सकता है। ऐसे ही तमाम स्मार्ट वेपन्स इजराइल के पास हैं, जैसे कि ज़ेल्डा। ये पुराना है पर जल्द ही ये देखा गया है रफा के पास में। चलिए अब कॉम्पिटिटिव हैशटैग्स पर आते हैं। हम मानते हैं और हम जानते भी हैं कि सालों से पाकिस्तान में हिंदू बहन बेटियों के साथ गलत होता आ रहा है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ भी गलत हो रहा है, पर ये आज तो नहीं हो रहा। फिर इतने सालों बाद ये शेयर करने का क्या मतलब है? लगातार करते और करिए, पर तराजू में तौल क्या रहे हैं? हिंदू मुसलमान तौला तो वो जाना चाहिए जिसकी जरूरत है, इंसानियत। इजराइल की इंसानियत तौली जानी चाहिए। पाकिस्तान में कितनी मानवता बची है ये तौला जाना चाहिए। भाई बहन बेटियां बच्चे हजारों की तादाद में गाजा में मर रहे हैं और गलत पाकिस्तान में भी हो रहा है। मैं विश्व स्तर पर बात नहीं करूंगी, हाँ बस कुछ सवाल करना चाहूंगी उन भारतीय लोगों से जो अपनी मानवता के लिए, विनम्र स्वभाव के लिए, सत्य के लिए जाने जाते हैं। और इन भारतीयों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सब आते हैं, क्योंकि हम पहले तो इंसान हैं। तब हमने हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं किया जब शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों को मारा था, जिसमें कि उसके 10 महीने का भतीजा भी था। ना ही हमने तब हिंदू मुस्लिम किया था जब निर्भया हुआ था। सड़क पर हिंदू भी उतरे थे और मुस्लिम भी। तब तो बस इंसाफ की मांग थी, कोई कंपैरिजन नहीं किया था। तो अब किस बात का कंपैरिजन है? ये युद्ध वहाँ हो रहा है, घर वहाँ जल रहे हैं, हम खुद को क्यों जला रहे हैं? फिलहाल ये वीडियो देखिए, इसमें अजान के लिए बुलाया जा रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। मैं हिंदू हूँ इसका मतलब मुझे नहीं पता, पर हाँ आवाज़ सुनकर दर्द ज़रूर पता चल रहा है। एक वीडियो ऐसी सामने आती है जिसमें एक 6 से 7 साल का बच्चा है। वो कह रहा है कि हमें मर जाना चाहिए, घर नहीं है, खाने को नहीं। इसके पीछे की वजह बस युद्ध है। इस युद्ध को खत्म करने की मांग अब तो इजरायली भी कर रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट करके उनकी मांग बस इतनी है कि सुलह कर ली जाए। जिनको खोया है वो वॉर से वापस नहीं आएंगे।
और आप सब भी दोनों के लिए आगे आएं। मुस्लिम भाई बहन पाकिस्तान में हो रहे गलत के लिए बोलें और हिंदू भाई बहन अपने आक्रोश को गजा में जो हो रहा है उसके लिए भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।